वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 कीवर्ड्स की बात करेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक कीवर्ड बेसिकली लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ये आप इफ़ में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर में भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पर भी पाइथन ब्रेक रीड करेगा वो लूप को एग्जिट कर देगा। अभी आप देखिए कि ये हमारा जो कोड है, फॉर एग्जाम्पल तब तक पाइथन इस वाइल लूप को चलाता रहता है जब तक ये जो y है इसकी वैल्यू 9 के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहता है। ऐसा ही है ना। हाउएवर अगर मैं यहां पे ब्रेक डाल दूं तो बेसिकली जो ही पाइथन ब्रेक को रीड करेगा वो नेक्स्ट जाएगा ही नहीं, वो लूप को एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ब्रेक डाला, एग्जीक्यूट करता हूं और ये एक दफा रन हुआ, उसके बाद ये यहां तक गया ही नहीं, पाइथन ने लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक बेसिकली लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। जहां पर भी पाइथन ब्रेक को रीड करेगा, पाइथन वहां पे अपना जो लेट्स से सारे का सारा बिस्तर बोरिया है वो गोल करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। वो कहेगा नहीं, आई डोंट वांट टू गो फर्दर, यहीं पे क्लोज करते हैं, लेट्स मूव आउट। हाउएवर एक और वर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा कि जब भी पाइथन कंटिन्यू को देखेगा ये अगेन आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये लूप को ब्रेक भी नहीं करेगा, ये शुरू से शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन में रिटर्न हुआ ट्रू, पहली लाइन प्रिंट हुई। अब जो ही नीचे आया उसने देखा कि कंटिन्यू, ओके आई हैव टू गो अगेन एट दिस लाइन। तो इस लाइन के ऊपर वाई में तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो पुरानी कंडीशन थी 10 इज ग्रेटर देन 1 था। अगेन इसने ये रन किया, एग्जीक्यूट, नीचे आया, इसने रीड किया कंटिन्यू, ओके, तो ही वेंट बैक एट द टॉप, लूप दोबारा रीड किया, रन किया, एंड यू विल सी कि ये लाइन अगेन एंड अगेन प्रिंट होती रहेगी जब तक ये देखिए एज यू सी कि ये आगे ही न जा रहा कंटिन्यू से। जो ही इसको कंटिन्यू मिलता है, बजाय लूप को क्लोज करके जैसा कि ब्रेक में होता है, ये बेसिकली लूप को शुरू से अगेन रीस्टार्ट करता है। ओके, अब इसके अलावा एक और कीवर्ड है, वो है पास। पास बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई चीज पास करनी हो। पास का कोई रियल टेंजेबल कोई यूज नहीं है बेसिकली। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ इसको यूज करते हैं ताकि हमें कोई कोड में एरर ना आ जाए। मिसाल के तौर पे फॉर आई इन रेंज, ये एक मेरे पास फॉर लूप है और मैं कहता हूं 10 तक आपने प्रिंट करना है। ठीक है, ये देखिए 10 तक प्रिंट करना है। हाउएवर अभी मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू डू एट द मोमेंट, मुझे पता नहीं है कि क्या करना, मैं सोच रहा हूं, यूं समझिए। लेकिन जो ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि यार तुमने ये खाली छोड़ दिया है। बेसिकली फॉर के बाद आपको कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यार मैं कह रहा हूं कि अभी मैं वो कोड लिख रहा हूं जो कोड मैं यहां पे फॉर के लिए यूज करूंगा। हाउएवर दैट कोड इज नॉट रेडी येट। ठीक है, हाउएवर मुझे आई नीड दिस फॉर हियर। ठीक है, मुझे ये फॉर लूप यहां पे चाहिए, तो इसका क्या हल है कि फॉर लूप चाहिए भी सही लेकिन इसको पूरा भी नहीं करना। क्या हल है इसका? हल ये है कि यहां पे आप पास लिख सकते हैं, पास, एंड नाउ यू विल बी गुड टू गो। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको एरर नहीं देगा एंड इट विल कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, तो पास बेसिकली पास करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब रह गई बात इस प्रॉब्लम की कि कौन सी बेसिकली हमने देखा है अभी तक जो हमने चीज सीखी है। हमने फॉर सीखा, हमने इफ लूप सीखा और हमने वाइल लूप सीखा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि इफ बेसिकली इफ तो कंडीशनल है ना, तो ये जो फॉर है बेसिकली, अगर फॉर को रिमूव कर दूं मैं, वाइल और फॉर में कौन सा लूप बेस्ट है? ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आप एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक रन करना चाहते हैं तो फॉर इज द बेस्ट। हाउएवर अगर आप एक एप्लीकेशन एक खास कंडीशन के लिए रन करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम नहीं, एक खास कंडीशन के लिए, तब वाइल इज द बेस्ट। मिसाल के तौर पे आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहते हैं जब तक कोई यस नहीं कह देता, तब क्या होगा? तब के लिए बेसिकली वाइल लूप इज द बेस्ट। ये देखिए वाइल, ठीक है, अब मैं कहता हूं वाइल लेट्स से ट्रू। ठीक है, और आप कहते हैं लेट्स से कमांड एक वेरिएबल है जिसको आप इनपुट के जरिए ले रहे हैं, और इनपुट के जरिए आप कहते हैं प्लीज से यस। ठीक है,
और यहां पे मैं कह देता हूं इफ कमांड इज इक्वल टू यस देन ब्रेक। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो बाय द वे इसको रिमूव कर देते हैं, ऊपर वाले कोड को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, अब हमारे पास एक सिंपल कोड आ गया हुआ है। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू विल सी कि ये प्लीज से यस, लेकिन मैं कहता हूं नो, तो अगेन ये मुझसे पूछता रहेगा जब तक मैं यस नहीं कहता। अब मुझे ये पता नहीं है कि यूजर कब यस कहता है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टाइम्स के कितनी दफा मैंने लूप रन करना है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए ये बेस्ट एप्लीकेशन है व्हाइल लूप की। ठीक है, नो, ओके यस। अब क्योंकि मैंने यस कहा तो लूप ब्रेक होके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर आपने एक एप्लीकेशन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करनी है तो फॉर लूप इज द बेस्ट। अगर आपने एक एप्लीकेशन एक कंडीशन के लिए रन करनी है, ठीक है, देन व्हाइल लूप इज द बेस्ट। कि अब ये कंडीशन है ना, कोई बंदा आपको यस कहेगा या नो कहेगा। ओके, तो यहां पे इसको करते हैं स्टॉप।